हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। आज मेरी मॉर्निंग वाली रीडिंग और दोपहर वाली रीडिंग कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पाई। आई एम सॉरी। वीडियो मैंने बनाई थी बट वो नहीं आ पाई, तो मेरी कुछ मिस्टेक थी, इसकी वजह से नहीं आ पाई। तो अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिसको आप जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना है। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। तो मैं कुछ अभी सॉन्ग्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो वो आप लोग इन्जॉय कर सकते हो, स्टोरीज़ वगैरह को। और अगर थोड़े से और मेंबर जब वहाँ हो जाएंगे, हमारी फैमिली थोड़ी सफिशिएंट बड़ी हो जाएगी, तब हम जा वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियो डालना शुरू कर देंगे जिन्हें आप देख सकते हो। तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वो सॉरी इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। और इसके अलावा अलावा क्या है, अलावा ये है कि रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, पहले तो हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिलेशन में चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी हमें देख रहे हैं उनके पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। फील होता है आप में से किसी एक को कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या दोनों को फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज़, लेट गो इश्यूज़, ठीक है। जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हैं उनको जाने दो। शाम की रीडिंग अगर नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, कुछ तो टॉक्सिक है, देखते हैं क्या टॉक्सिक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सोलमेट, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, कोई किसी से कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। समबडी इज वेटिंग फॉर समवन, देखते हैं। कम बैक यानी कि कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये चीज़ है। मिस यू, कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इश्यूज को लेट गो कर लेते हैं। सोलमेट हैं हम, प्लीज़ वापस आ जाओ। ओके, फिर टॉक्सिसिटी क्यों, चलो देखते हैं। पॉजिटिव रहना है आपको, अननेसेसरी का लोड फालतू का मत लिया करो, ठीक है। कोई रहे ज़िंदगी में, कोई जाए। ये दुनिया ना धर्मशाला है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो खुद को, अपने दिल को भी ना धर्मशाला ही बना लो। किसी से मोह नहीं रखना है जीवन में, ठीक है। कोई आए, मैंने कहीं सुना था, किसी और का डायलॉग है, मेरा नहीं है। मैं मोस्टली अपने डायलॉग खुद खुद के जनरेट करना पसंद करती हूँ, बट कभी कभी अच्छे लगते हैं तो मैं ले लेती हूँ। कहते ना, आ जाओ तो वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम। ये वाला एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा ज़िंदगी में, ठीक है। खुद को इतना खूबसूरत और अच्छा बनाइए, खूबसूरत इन सेंस दिल से खूबसूरत, ठीक है।
शरीर की खूबसूरती कभी ये नश्वर होती है, ये कभी भी कोई कितना भी खूबसूरत हो, ठीक है, हर चीज़ का एक उम्र होता है, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कुछ लोगों की तो उम्र से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ब्यूटी इन सेंस इंटरनल ब्यूटी, अपना किरदार इतना खूबसूरत रखिए। एक मेरी शायरी है, मैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोट्स खुद के लिखती हूँ, अगर आप लोगों को पसंद हो तो मैं इंस्टा पे अपने कोट्स को शेयर किया करूँगी। अगर कमेंट करोगे तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, फिर मैं खूबसूरत कोट्स दूँगी। चलिए मैं एक सुनाती हूँ आप लोगों को। वज़न किरदार का अपने नुमाया इस कदर कीजिए, वज़न किरदार का अपने नुमाया इस कदर कीजिए, चले जाओ जो उठकर आप इस ज़माने से, जगह ताउम्र खाली ही रहे दुनिया की महफिल में। ठीक है, तो खूबसूरत बनाइए, इतना खूबसूरत अपने आप को बनाइए कि जहाँ आपको लगे कि कोई छोड़ के गया ना तो वो उसका नुकसान, आपका नहीं। ठीक है, चलो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताइए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। द स्टार, बड़े दिन बाद आया ये कार्ड ऊपर बॉटम में। आपके पर्सन आज बहुत रोमांटिक मूड में है, ठीक है, सोलमेट वाली फीलिंग है, बड़ा प्यार आ रहा है वाली कंडीशन है, ठीक है, ये चीज़ है। इनको रख देते हैं क्योंकि नहीं तो यूट्यूब टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ढक देते हैं। लवर्स की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बता ही दिया मैंने, बाकी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, क्या है, सोर्स की जेमिनी की है, लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की भी है, जेमिनी है और एक्वेरियस की एनर्जी है, लिब्रा मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो सब ऑल साइन बेस्ड है रीडिंग, तो सभी लोग देख सकते हो, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है, आपके सामने मिली है, तो ये आपके लिए है। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त प्यार है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, साबित हो गया। सोलमेट है, वो आपके साथ एक सोलमेट प्यार वाली फीलिंग है, ठीक है। शुक्र है डेविल नहीं आया है आज, प्यार आ रहा है उनको आपके ऊपर, ये चीज़ है, मतलब किसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है, किसी के ऊपर आ रहा है प्यार, उनके माइंड में है इस वक्त, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस यानी कि कहीं दो सिचुएशन ज़रूर हैं, ठीक है, ये चीज़ है। स्टक हैं, ठीक है, लेकिन बाधाएं हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, पर उनसे फाइट बैक करने के लिए राजी हैं, ठीक है, लड़ने के लिए रेडी हैं, ये कंडीशन उनकी दिख रही है। द स्टार कहीं विश करना चाहते हैं कुछ, या तो किसी तरीके का उनको कोई लॉस हुआ है, कहीं से चोरी हुई है, हो सकता है उनका पैसा चोरी हुआ हो या कोई भी सामान उनका चोरी हुआ हो, ये चीज़ भी हो सकती है। किसी अपने के द्वारा, अपने के द्वारा मतलब जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। साथ में उनके मन के खुद के थॉट भी हो सकते हैं, या वो कोई विश कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव हैं। बाकी अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सब पेंटिकल अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं, हो सकता है उन्हें किसी तरीके का, या तो किसी को जॉब मिल गया है, या हो सकता है कहीं से किसी तरीके का प्रमोशन मिल गया हो, या कहीं बिजनेस में कहीं किसी जगह से फाइनेंशियल गेन हो सकता है कुछ लोगों को हुआ हो, ये चीज़ हो सकती है। या कोई किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा हो सकती है, या उनको किसी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई उनको गिफ्ट कर दे कुछ गोल्ड, या वो किसी को गोल्ड देना पड़ चाहते हैं। पेंटिकल की एनर्जी गोल्ड को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो या तो उनको कहीं से मिला है, या वो देना चाहते हैं, ये एनर्जी है, या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दे, ठीक है। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, हो सकता है किसी को रिंग ऑफर करना चाहते हैं, गोल्ड रिंग, मतलब विद प्रपोजल के साथ में, क्योंकि मुझे ये सब याद नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं कोई शायद प्रपोज डे है, फाब का मंथ है, कल हो या आज हो, जो भी हो मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताना आज क्या था, ठीक है। तो वो करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। कोई ना पैंटिकल उनके माइंड में कोई हो सकता है, या हो सकती है, या ये उनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि वो एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं,
एक लॉयल पर्सन बनना चाहते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या होती है, एक लॉयल पर्सन, एक बहुत मदरली नेचर, मतलब मदरली नेचर एक ऐसा जहाँ पे अनकंडीशनल प्यार होता है, माँ जैसे प्यार करती है ना तो अनकंडीशनल लव होता है वहाँ पे, सेम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है, ये चीज़ होती है। ऐसे इंसान, और वो इस तरह से भी देखते हैं, मतलब ये किसी और की एनर्जी भी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है फेमिनाइन, जिसके लिए वो ये सोचते हैं कि वो बहुत मदरली है, अनकंडीशनल लव है, जहाँ पे फेथफुल है, लॉयल है, ठीक है, ये चीज़ है। और पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसा पैसा कैसे रखा जाता है, या ध्यान पैसे पे है, ये चीज़ भी हो सकती है कि बहुत उनका ध्यान, मतलब जिसके बारे में सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसे पे या करियर पे ध्यान दे रही है या दे रहा है, फेमिनाइन एनर्जी उसके लिए। लेकिन एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो ऐसा बनना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये कार्ड उल्टा आया था, इसलिए मैं इसको करूंगी क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओवरऑल उनके दिमाग में प्यार है इस वक्त, ठीक है, लविंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। टू ऑफ कप्स, मैंने लव कहा और लव आ गया, ठीक है। ये कार्ड उल्टा आया था, डेक सीधी हुई थी, इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि वो अपना प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ उनकी हो रही है, ठीक है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। बहुत सारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो इस प्यार के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। कोई 2 ऑफ कप्स जो एक प्यार जिसके लिए फील कर रहे हैं, वो उसको नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ज़िंदगी में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वहाँ चीज़ें टॉक्सिसिटी हो सकती है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। अब ये प्यार आपके लिए है या किसी और के लिए है, देखना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं। अपना जिससे प्यार करते हैं, जिसको साथ अपना ये सोल कनेक्शन मानते हैं, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, उसके साथ एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है इनकी कि ये हो सकता है किसी गेट टुगेदर में गए हों, हो सकता है आज इन्होंने अपने घर में प्यार को लेकर के बातचीत हुई हो इनकी, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, मतलब शादी को लेकर बातचीत हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज अभी शादी जैसा कुछ नहीं आया है, बट यहाँ पे प्यार हो सकता है इन्होंने अपने इस जिससे भी ये प्यार करते हैं उसके रिगार्डिंग अपनी फैमिली में बात करी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट ये इंसान इनकी यादों में है, बहुत ज़्यादा इनकी यादों में है, ठीक है, ये चीज़ है। दिल दिमाग में 24 घंटे है, जिसे ये भूल नहीं पा रहे। प्यार मतलब दिमाग में छाया हुआ है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी दिल में बहुत इच्छा है कि ये इंसान जिससे ये प्यार करते हैं वो इनकी दुनिया में बने और इनके घर में आए, ठीक है, जिसके साथ उनके बच्चे हों, उनकी फैमिली हो, ये चीज़ हो। लेकिन हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, दिल टूट रहा है। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, या तो फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है कि फैमिली की वजह से, ये अपने प्यार की वजह से, क्योंकि ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते हैं, ये भी चीज़ है। या ये अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं बट अभी बात बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात करेंगे तो चीज़ें प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम इशू हो जाएगा और दिल टूट जाएगा उनका, ये चीज़ हो सकती है, इसलिए ये अपनी मन में रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी प्यार और फैमिली दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है, ये शायद अपने प्यार और अपनी फैमिली के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज ये डिवाइन लव सोल कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। 2 ऑफ कप, ये विश इस वक्त इनके दिमाग में सिर्फ प्यार है, ठीक है, किसी को एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करने का इनका दिल है बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है इनके मन में, ठीक है, ये बात शायद करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, इस प्यार को भूल भी नहीं पा रहे हैं, ये भी चीज़ है, ओवरफ्लो हो रहा है इस वक्त, ठीक है, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, विश कर रहे हैं कि ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक ये साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो, ठीक है, एक गुड लक इनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है। 10 के बाद ये मूव ऑन की एनर्जी है, कहीं से मूव ऑन की एनर्जी है। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। इनको डर ये लग रहा है कि शायद ये अपने प्यार की तरफ कभी बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इनको फोर्स कर रहे हैं इन्हें मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। सेलिब्रेशन है, ठीक है, हीलिंग ज़रूर चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपसे मूव ऑन कर गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है, और अब इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है मौज मस्ती या मस्ती के लिए, या जो लोग इन लोगों से लड़े थे, इन लोगों ने मजबूर कर दिया इनको जाने के लिए, ठीक है, और ये दूर हो गए थे, बट अब ये वापस चीज़ों को हील करना चाहते हैं, सही हो करना चाहते हैं, ठीक है, मॉनिटरी गेन का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। सेक्सुअल एडिक्शन भी हो रहा है, ये भी चीज़ है, ठीक है, एक एडिक्शन, एक सेक्सुअल फैंटेसी भी हो रही है इनको, या खो देने का डर भी लग रहा है इनको, ठीक है,
इनको ऐसा लग रहा है कि ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ भी है, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं और इतना मिस कर रहे हैं कि इनसे रहा नहीं जा रहा है, और सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हैं ये, सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही आ गए, ठीक है, ये चीज़ है। कोई क्वीन ऑफ कप्स से हो सकता है, ठीक है। किसी की दो हैं इनकी, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। हो सकता है ये एक ही पर्सन की एनर्जी हो कि कोई पहले इनको अनकंडीशनल प्यार करता था, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में ये हो गया है कि इन्हें पैसा जो है, अब ये इंसान ने अपने ऊपर फोकस कर लिया, ये भी चीज़, या इनकी ज़िंदगी में दो लोग हो सकते हैं। मिसिंग एनर्जी, दो एनर्जी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखते हैं आप किस में आते हो, पूछेंगे। स्टेबल नहीं, अभी ये ऑफर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वहाँ पे देरी हो रही है इनको, ये चीज़ भी है। फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे डेफिनेटली, पर ये किसी के लिए सेक्सुअल एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं खुद को। देखते हैं आपके लिए एनर्जी इनकी क्या है। एक बार इस कार्ड को कर लेती हूँ बैलेंस को, और देख लेती हूँ कि क्या ही बैलेंस करना चाहते हैं ये। प्यार को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है इनकी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी भी है अपनी ज़िंदगी में, और क्या है भाई, बैलेंस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़। ये किस चीज़ों में कहाँ बैलेंस करना चाहते हैं प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। न्यू बिगिनिंग करनी है, 8 ऑफ वेंट्स, ये मैसेज का वेट कर रहे हैं एक्चुअली किसी के साथ में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बट चीज़ों को वहाँ पे किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके का कम्युनिकेशन वहाँ से आए, तो ये अपनी ज़िंदगी में अपनी उसके साथ आगे बढ़ें, ठीक है। किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, तो जाहिर सी बात है ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, मतलब आपकी वेटिंग एनर्जी नहीं है, मतलब आपके लिए वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ों को वही बैलेंस करना चाहते हैं जिसकी, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये आपकी तरफ से मैसेज का, गेस्चर का वेट कर रहे हैं। क्योंकि प्लीज़ कम बैक की एनर्जी भी है, ठीक है। ये वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ है। इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हम सारे ही कार्ड को क्लैरिफाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों हैं, ठीक है। तो बॉटम में ये तो एनर्जी दिख गई कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में हैं। अब हम देखते हैं कि क्या चक्कर क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सामने आओ, प्लीज़ बाबा जी। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कप,
फैमिली इशू हो सकते हैं। आपके पर्सन अभी आपको अपना प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो अपना प्यार भरा कप ऑफर कर नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए एक पेज का ऑफर करना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग उन्हें आपके साथ करनी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास स्टेबल कमिटमेंट शायद आपके लिए नहीं है, उतने वो स्टेबल नहीं है, बिकॉज वो मॉनेटरी गेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपके पर्सन क्योंकि आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके दिल में इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार में डूबे हुए हैं, ये चीज़ है। तो इसलिए वो आपके साथ एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, एक फ्लर्ट का ऑफर करना चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम एज ए फ्रेंडशिप टाइप का रख लो तब तक, जब तक वो इस लायक नहीं हो जाते कि वो ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएं और स्टेबल ऑफर आपको कर सकें, ठीक है। ये चीज़ है, एक वेटिंग की एनर्जी है जो चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दो। वैसे इसमें यहाँ पे स्टोरी सीधी सीधी बन रही है, बट फिर भी हम करेंगे, हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। पूरी स्टोरी यहाँ पे बन गई, बिकॉज बॉटम यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को हम फैमिली की एनर्जी लेते हैं, तो उन्हें आपके साथ स्टेबल रहना है, ठीक है। थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी यहाँ पे यही चीज़ दिखाती है कि वो एक बिजनेस कोलेबोरेशन हो सकता है आपके साथ करना चाहें। फिलहाल के लिए अभी उनकी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में है जहाँ वो अगर आपके साथ मिलेंगे तो वो फाइनेंशियल वहाँ से आ जाएगा। हो सकता है वो आपके साथ मिलके कोई एक हल्का फुल्का ऑफर दें आपको कि हम लोग साथ में मिलके कोई बिजनेस कर लेते हैं, वहाँ से हमारा पैसा आएगा, कहीं से भी आएगा, तो फिर हम ज़िंदगी में जब हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे फिर हम अपने रिश्ते को आगे परस्यू करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। या वो कहीं किसी जगह बिजनेस करना चाहते हैं, या उनका कहीं उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया है जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन आने वाला है। हो सकता है कोई जॉब का एग्ज़ाम दिया हो, कोई भी इंटरव्यू वगैरह दिया हो, या जॉब के लिए अप्लाई किया हो कहीं पे भी, वहाँ से उनको जॉब आने का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से जॉब लग जाएगी तो करेंगे। या मतलब एज के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देखिएगा, मतलब एनी हाउ वो कहीं से मॉनेटरी गेन पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तब वो स्टेबल कब आपको स्टेबिलिटी के साथ आपको ऑफर करेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग। तब तक के लिए एक न्यू बिगनिंग एज ए फ्रेंडशिप हल्के नोट पे कर लीजिए, मतलब ये चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज। हमारे व्यूअर्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बाबू जी। फाइनल शफल एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ खास बात नहीं है, जो हमने कहा है वही है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वही चीज़, ठीक है। वो अपने सारे साम दाम दंड भेद अपने यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में इस स्टेबल कंडीशन में पहुंच सके जहां वो पैसा अपनी ज़िंदगी में कमा सके। अभी आपके पर्सन का इस वक्त उनकी सिचुएशन जो है वो ये है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बट उनका प्राइम फोकस या नीड इस वक्त जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी ज़िंदगी में। नाइन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आना, जब वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, जब ज़िंदगी में सारा सुकून हो, तब वो आपको ऑफर करना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी के साथ एक रियल ऑफर, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओहो, टू ऑफ वेंट्स, कन्फ्यूजन है उनको लेकर के, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, फैमिली को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के उनको इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि वो न्याय कर पाएंगे क्या, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, क्या वो कभी इतने स्टेबल हो पाएंगे जहाँ वो हो सकता है आप लोग आपके रिश्ते को उनकी फैमिली मतलब राज़ी ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फैमिली भी नहीं छोड़ सकता कोई इंसान, तो कभी वो क्या उनके दिमाग में इस चीज़ को कन्फ्यूजन होता है। एक तो ये कन्फ्यूजन कि पता नहीं फैमिली राज़ी होगी कि नहीं होगी, और अगर फैमिली आपके बारे में जानती है और वहाँ पे एक्सेप्टेंस है, तो उनको ये लगता है कि क्या वो कभी मतलब किसी भी सिचुएशन में, दोनों ही सिचुएशन में ये चीज़ हो सकती है, उनको ये लगता है कि क्या ऐसा हो पाएगा कभी भी कि मैं इतना मेरे पास पैसा हो जहाँ मैं फैमिली की भी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँ, उनको भी हैप्पी रख सकूँ, और आपके लिए भी स्टैंड ले सकूँ, आपको भी वो सारी हैप्पीनेस दे सकूँ, क्योंकि इतना फाइनेंशियली अबंडेंट की दो अलग अलग फैमिली को एक साथ कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ उनके माइंड में ये भी है कि क्या इस रिश्ते के लिए क्या कभी ये चीज़ हो पाएगी कि आप उनके घर में रह पाओगे जहाँ उनकी फैमिली भी हो, उनके अपने पेरेंट्स भी सारे हों। फैमिली इशू दिख रहा है, थर्ड पार्टी अगर मैं मेनली यहाँ पे बोलूँ तो फैमिली थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे आपके पर्सन के ऊपर ये दबाव है कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो जाएं जहाँ वो अपनी फैमिली को भी खुश रख सकें, आपको भी खुश रख सकें, ये चीज़ है, ठीक है। और उनके मन में कन्फ्यूज़न है कि शायद फैमिली कभी इस बात को लेकर राज़ी नहीं होगी कि आप और वो एक छत पे एक साथ उनकी पूरी फैमिली एक साथ रह सके, ठीक है। ये चीज़ ये माइंड में उनके चल रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन प्लीज। थ्री ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों है, हालांकि हार्ट ब्रेक की एनर्जी इसी एनर्जी से समझ आ जाती है कि उनका दिल इस बात को लेके ही टूट रहा है कि पता नहीं शायद चीज़ें हो नहीं पाएंगी। थ्री ऑफ सॉर्ट्स को ओहो, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो देखिए मेरे को फोर ऑफ कप्स, मैं दोबारा करूँगी सफल हालांकि
4 ऑफ कप्स वही कि प्रपोजल के लिए शायद 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वही चीज़ उनके दिन में, या तो आप लोगों से लड़ाई झगड़े हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, और शायद लड़ाई झगड़े और जो इश्यूज़ हुए हैं वो भी शायद कमिटमेंट को लेकर के ही आप लोगों के बीच में हुए हों, ये भी चीज़ है। चलो मैं ये चीज़ है क्योंकि यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, मैं फिर से फाइनल शफल कर रही हूँ बाबा जी, प्लीज़ फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दो। प्लीज़ गिव मी द क्लियर एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी, वही चीज़ सेम जो पहले मैंने कहा वही चीज़ है। कार्ड्स ज़रूर बदले हैं, वही चीज़ वहाँ पे भी आती है। पहले हमें दिखा था 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी की यानी कि वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे, उनके पास और भी ऑप्शन है, हो सकता है फैमिली उनको ऑप्शन दिखा रही है, ठीक है। हालांकि ना वो ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं ना आपको चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऑफर नहीं ले पा रहे हैं किसी का भी, ठीक है। सेम यही की एनर्जी आ गई, जो बैलेंस की एनर्जी उनके उसमें आई थी वो बैलेंस यहाँ पे भी आ गया। 7 एम वेंट्स की एनर्जी, वही सेम चीज़, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, बट उनके खिलाफ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन साथ में फैमिली के साथ बैलेंस भी करना चाहते हैं। रीज़न क्योंकि वो फैमिली है, उसको एकदम से डिनाई करके छोड़ के नहीं आया जा सकता, ठीक है। ये चीज़ है आपके पर्सन के लिए, इससे उनका दिल टूट रहा है। हालांकि वो फाइट बैक करने को राजी हैं, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए राजी हैं कि जो भी बाधाएं आएंगी, उनको इतना पता, अगेन बैलेंस की एनर्जी है, उनको मालूम है कि ये जो चीज़, ये रिलेशन आपके साथ जो है ना वो ईजी नहीं है, ठीक है, ये बहुत टफ है। पैसा कमाना है वो तो एक इशू है ही है, बट फैमिली भी नहीं राजी होगी शायद इस रिश्ते के लिए कभी। तो बाधाएं जो भी आएंगी उनकी ज़िंदगी में, उनसे लड़ने के लिए वो तैयार है, ठीक है। ये फाइट बैक की एनर्जी को दिखाता है। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। आपको साथ लेकर के इन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं, ये चीज़ है उनकी। आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, उन्हें ये फील होता है कि आप उनके सोलमेट हैं। आपके साथ जब भी होते हैं उनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ठीक है। वेटिंग की एनर्जी है, शायद पैसे का वेट कर रहे हैं या अपनी मदर के मान जाने का वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, वो उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो भी लोग जिनकी भी वो बातें सुनते हैं। काफ़ी सारे लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, उसमें से कुछ लोग जो हो सकते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं काफ़ी, जो शायद उनके लिए उतने अच्छे नहीं है। लोमड़ी बनी हुई है, ठीक है, लोमड़ी है, डॉग फेथफुल हो सकता है, लोमड़ी है, बिच्छू है, ये इस टाइप के जानवर हैं जो क्या कहना चाहिए, ये दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, ठीक है। इनका अपना, लोमड़ी बहुत चालाक शातिर होती है, तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा उनमें देखते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उनको क्या है, ज़िंदगी में आगे आपकी तरफ नहीं आने देना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है कई बार क्या होता है, जैसे भाभियाँ हो गई कई बार, ठीक है, या बहनें हो गई। अगर कोई इंसान घर में कमा रहा है, लड़का, मैं लड़के के लिए के बात करती हूँ या लड़की के लिए भी लेके बात कर सकती हूँ, सेम चीज़ होती है। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, आप जैसे भी लड़का हो लड़की हो कुछ भी, तो आपके घर में अगर आपके, हम मतलब बायस नहीं होइएगा, ये सच्चाई है, ठीक है। पेरेंट्स भी इवन कई बार, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि लड़के की शादी अभी हो या लड़की की शादी अभी हो, ठीक है। उनकी अपनी भाभियाँ नहीं, वो बड़ा प्यार दिखाएंगे, लाड़ प्यार, बिकॉज क्योंकि उनको मॉनिटरी गेन हो रहा है। हम दुनिया में कितनी भी रिश्तों के बारे में बात कर लें, बट सच्चाई यही है कि हर आदमी एक स्टेज पे आकर के लालची होता है और वो अपना फ़ायदा देखता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में, जिन लोगों की उम्र बहुत हो जाती है, लड़कियों की या लड़कों की, और वो सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने के लिए उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते, और वो बड़े प्यार से उनको हैंडल करते हैं, बहुत प्यार से हैंडल करते हैं उनको, ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम उनका एक लंबा निकल जाने के बाद फिर वो इस लायक ही नहीं रहते कि उनके लिए कोई अच्छी चॉइस आए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि चॉइस खत्म हो जाती है, फिर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद हम एक अपने कंफर्ट जोन में अंदर बंद हो जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं, फिर हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर, जब यंग एज होती है ना, तो यंग एज में क्या होता है, कोई इंसान किसी के साथ भी ढल जाता है, किसी भी चीज़ों में मतलब क्योंकि वो पूरी तरीके से उसका कोई कंफर्ट जोन तैयार नहीं हुआ होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे सपोज आप 25-26 से बाद जब आप जाते हो ना, फिर धीरे धीरे आपका एक अपना कंफर्ट जोन बनना शुरू हो जाता है। 30-40 अगर आप पहुंच गए, फिर तो आपका एक पर्टिकुलर ऑरा, फिर आपकी, क्योंकि आप सेटल हो चुके होते हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आप हर तरह से सेटल्ड होते हो, फिर आपको रिलेशनशिप इसलिए नहीं चाहिए होता कि आपको किसी से डिपेंडेंसी है मोस्टली। और अगर आप इस स्टेज पे आकर भी डिपेंडेंट हो तो फिर आप में कमी है, आप उस स्टेज में आइए, ठीक है। फिर आपको एक पर्सन इसलिए चाहिए होता है कि आपसे आपको उससे इमोशनल नीड आपकी पूरी हो सके, एक अच्छा पार्टनर,
ठीक है, वहाँ फिर आप अपनी ज़्यादा समझौते नहीं करना चाहते हो, ये चीज़ है, ठीक है, बशर्ते खुद आपके अंदर कमी ना हो तो, ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे फैमिली में, तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हैं तो नहीं करते, पेरेंट्स भी बहुत बार टॉक्सिक होते हैं और वो अपना फ़ायदा देखते हैं। वो नहीं चाहते कि लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, क्योंकि वो कमा रहा है या कमा रही है तो उनको बेनिफिट मिलता रहता है। तो इस तरीके के लोग भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकते हैं, अगर आपके पर्सन जो हैं वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन का मूड भी थोड़ा-सा ख़राब है, ये चीज़, जिसकी वजह से उनको स्लीपलेस नाइट हो रही है, तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, रिग्रेट भी हो रहा है उन्हें कुछ चीज़ों का, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको वो एक बहुत मदरली केयरिंग पर्सन के तौर पे देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर इनकी इस एनर्जी को देखते हुए अगर मैं बात करूँ जहाँ पे, तो क्योंकि आपके पर्सन का इरादा आपके आपके लिए ज़िंदगी में एक स्टेबल कमिटमेंट देने का है, और उनका इरादा है ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब एक अच्छी हैप्पी एनर्जी में आने का। तो हो सकता है वो कहीं न कहीं आपसे बेनिफिट भी देखते हैं। दूसरी चीज़, उनकी अभी जो एनर्जी, क्योंकि वो लॉस्ट हैं काफ़ी, तो आपके पर्सन हो सकता है आप में वो कम्फर्ट ढूँढते हैं। आप में वो, उन्हें ये लगता है कि वो अगर आपके साथ में रहेंगे, शायद वो प्यार उन्हें अपनी फैमिली से नहीं मिलता है, वो केयर, वो नर्चरिंग जो आपने अपने पर्सन को दिया है, वो जो कंफर्ट दिया है आपने, जितने प्यार से आपने उनको अनकंडीशनली लव दिया है और हैंडल किया है, वो प्यार, वो स्नेह शायद उन्हें अपने घर से कभी नहीं मिला है, ठीक है, ये चीज़। तो इसीलिए आपके पर्सन जब भी रिग्रेट या लॉस्ट वाली कंडीशन में आते हैं तो वो आपको ढूंढते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहेंगे ना तो वो सिक्योर रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिक्योरिटी को दिखाती है, एक ऐसे पर्सन के साथ को दिखाती है जो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, जो सब कुछ संभाल लेगा, ठीक है, ऐसे इंसान को। इसीलिए आपके पर्सन क्या हो रहे हैं, हैंगमैन, उल्टे लटके हुए हैं, अभी उनको समझ कुछ नहीं आ रहा है, परेशान है, बट फिर भी वो चीज़ों को वाइजली हैंडल कर रहे हैं। इंटेलिजेंट हैं आपके पर्सन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ हैं, वो चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करना चाहते हैं, वो गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। हालांकि कभी कभी उनको लगता है कि फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर दें क्या, प्यार को सेक्रीफाइस कर दें, या कभी कभी लगता है कि अपने सोल के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए फैमिली को सेक्रीफाइस कर दें, इस तरीके के थॉट भी उनके माइंड में आते हैं, ठीक है। बर्डन उतार के रख देना है, मैंने कहा फैमिली को सेक्रीफाइस कर दें, तो कई बार आपके पर्सन के माइंड में ये थॉट भी आता है कि मैं इन सारी जिम्मेदारियों से छूट मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये पर्सन के माइंड में भी आता है, नहीं करना चाहते, वो नहीं लड़ना लेना चाहते इतना बोझ, ठीक है, ये चीज़ है। या उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस की एनर्जी आ गई, ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, छोड़ देते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ है, वो बोझ के उतार के रखना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। किस्मत के पहिए के घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, मूव ऑन एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। मूव ऑन इन सेंस इमोशनली, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, मूव ऑन की एनर्जी है उनकी, बट आपको साथ में लेकर के वो अपनी परिवार की जिम्मेदारियों से बेसिकली भागना चाहते हैं, या जो भी स्ट्रेस उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे दूर भागना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, उस कंफर्ट के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। खुद को बहुत चीटेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हो सकता है उनको धोखा मिला है, ये भी चीज़ उनकी है। हो सकता है अगर किसी थर्ड पार्टी में गए थे तो ये बात भी आपके पर्सन के माइंड में है, ठीक है, वहाँ से उनको धोखा मिला है किसी तरीके का। अगर आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे मजे लेने के लिए, तो वहाँ से भी हो सकता है उनको किसी तरीके का स्टेप बैक मिला है, ठीक है, बैक स्टैबिंग हुई है उनको, ये चीज़ है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसीलिए रुके हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है, ईगो में भी हैं, थोड़ा सा विश कर रहे हैं आपको, अपनी दुआओं में मांग रहे हैं, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कंट्रोलिंग उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि अब आप शायद उनको वापस, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और अब आप उनको अपने पास नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी में दिखा था कि वो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, प्लीज़ कम बैक, आपको चाहते हैं, बट शायद अब आप उनको नहीं अपने पास आने देना चाहते हो, वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, खुद को बहुत लेफ्ट आउट और अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ में फील कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, बट जगल कर रहे हैं, बस अब इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त मैं सच कहूँ तो जो भी थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में है, अगर वो मैरिट से डील कर रहे हो तो वहाँ से भागना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। पेरेंट्स हैं, फैमिली है, तो भी वो वहाँ से भागना चाहते हैं, ये चीज़ है। हालांकि अभी आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन फिर भी अभी चाहते हैं कि सारे इश्यूज जो आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उनको लेट गो कर देते हैं। प्लीज़ एक अच्छा टाइम हम लोग एक साथ में स्पेंड कर लेते हैं, फिलहाल उनकी ये एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फैमिली टॉक्सिक हो सकती है आपके पर्सन की।
या तो कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, वहाँ से किसी तरीके का उनको बैक स्टेप मिला है, ये भी चीज़ है, मतलब धोखा मिला है, जिसके पास ये थर्ड पार्टी के पास गए थे प्यार ढूंढने, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अरे अगेन क्वीन ऑफ कप्स एंड ये चीज़ें, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ पास जिसके पास ये गए थे, ठीक है, इनको बेसिकली कर्मा मिल गया अपना, ठीक है, ये चीज़ है। ये हो सकता है आपको टॉक्सिक बिहेवियर था, ये अपने लिए प्यार ढूंढने, कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके पास आपने इनको अनकंडीशनल प्यार दिया था, बट ये किसी और के पास अपना प्यार ढूंढने गए थे। कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है आपके अलावा भी, तो वहाँ से इनको धोखा मिला है, ये चीज़ है। या हो सकता है इन्हें अपनी माँ ज़्यादा प्यारी लगी हो, इनको लगा हो कि इनकी माँ इन्हें बहुत प्यार करती हैं, अनकंडीशनल लव करती हैं, तो वहाँ इनको लगा हो, तो लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं, वहाँ चीज़ें उतनी नहीं हैं, आपके प्रति ज़्यादा प्रोटेक्शन इनको लग रहा है कि आपके साथ ज़्यादा प्रोटेक्शन इनको मिल रही है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि चीटिंग की एनर्जी है, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये किसी और रिलेशनशिप के पास गए थे थर्ड पार्टी में मज़े के लिए, तो वहाँ से भी इनको धोखा मिला है, ये भी चीज़ है। चलिए मैं साइकिक टैरो से देख लेती हूँ कि क्या है आप लोगों की एनर्जी। अरे भगवान, बहुत तेज जुकाम हो रखा है मुझे, रोज़ रोज़ हो जाता है। अब प्लीज़ कोई कमेंट मत करना कि ऐसे किया वैसे किया, अब मुझे एलर्जी है, मुझे हो जाता है, मैं क्या ही करूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते कैसे हैं और क्या कुछ चल रहा है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गाइडेंस है, सब कुछ बताइए प्लीज़। जी होप, ये भी 1-2 दिन पहले की भी एनर्जी सेम यही थी, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। थर्ड पार्टी इशू कहीं ना कहीं से उनको हार्ट ब्रेक भी मिला है आपके पर्सन को, ठीक है, धोखा मिला है। अगर ये आपको छोड़ के किसी के पास गए थे, तो वहाँ से इनको थर्ड पार्टी से स्टेप बैक, जो इन्होंने आपको दिया था वही कर्मा इनको वापस मिला है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, या फिर हम कहें कि लिब्रा जस्टिस की एनर्जी, ये सारे ही कार्ड ये चीज़ दिखाते हैं कर्मा, ठीक है। इनको अपना कर्मा मिला है, ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के पास गए थे और उसने इन्हें वही सेम ट्रीटमेंट दिया है जो इन्होंने आपको दिया था, ठीक है। इमोशनल विड्रॉल, अभी आपके पर्सन इमोशनली खुद को विड्रॉल कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। क्राउन चक्रा, दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, ये चीज़ है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ जहाँ ये गए थे प्यार ढूंढने, वहाँ इन्हें मिला नहीं, वहाँ से धोखा मिल गया है। आपके साथ के लिए भी इनकी फैमिली शायद राजी नहीं हो सकता, इनका पास्ट में आपको छोड़ के जाने का भी वजह जो इन्होंने थर्ड पर्सन आपके ऊपर चुना है उसकी वजह भी इनकी फैमिली हो सकती है, कि इन्होंने फैमिली से आपके रिगार्डिंग बात किया, या इनकी फैमिली आपके बारे में जानती है, बट वो लोग किसी भी कीमत पे आपके रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। हो सकता है इसीलिए इन्होंने दूसरे इंसान को ढूंढने की कोशिश की होगी, शायद ज़िंदगी में हम आगे बढ़ जाएंगे, बस वहाँ से भी इनको धोखा मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपके पर्सन अभी टोटली कंफ्यूज है कि वो क्या करें। इमोशनल विड्रॉल, अभी वो खुद को इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे भी ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप भी खुद को इमोशनली विड्रॉल कीजिए, ठीक है, ये चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस वक्त आपके पर्सन खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, और अगर आप इस कंडीशन में, तो ये आपकी भी हो सकती है। फिलहाल मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लगती है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी की भी एनर्जी ये चीज़ हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं और आप बहुत ज़्यादा हार गए हो, आपको लग रहा है ज़िंदगी में सब आगे बढ़ जा रहे हैं, बस हम ही पीछे छूट रहे हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, बाकी सारे लोग अपनी ज़िंदगी में चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिखती है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, रिग्रेट में दिख रहे हैं। उनको लग रहा है ज़िंदगी में वो सब कुछ खो चुके हैं और शायद अब सब जीत जाएंगे, वही एक रह जाएंगे जो हार जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, वो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उनके। द वेटिंग गेम है, सर्किल चल रहा है बार बार, जिसमें आप फंसे हुए हैं, आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है, जहां आपको ये लग रहा है कि बार बार सिर्फ इंतजार है, एक अंतहीन इंतजार, कब खत्म होगा, कैसे होगा, नहीं समझ आ रहा, ठीक है, क्योंकि क्राउन चक्रा टोटली ब्लॉक है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इमोशनली आपके पर्सन अभी लॉस्ट हैं, ये कंडीशन है। द होप की एनर्जी है, फिर भी एक उम्मीद है आप लोगों की, ठीक है, कि चीज़ें सही सही हो जाएंगी, ठीक है। नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा 17 नंबर, ठीक है। 7 1 8, 8 नंबर अगेन, ठीक है, 17 8, 8 नंबर,
7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनसे जुड़ा कोई भी मंथ हो सकता है या इतना टाइम हो सकता है, इतने मंथ का, इतने डेज का, या इतने वीक्स का, या इतने ईयर्स का, ये चीज़ है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। और आप लोगों के लिए ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ठीक है, येलो कलर, लाइट लाइट येलो कलर, जो ये वाले कलर्स दिख रहे हैं थोड़े से ऑरेंजिश टिंट में, ये कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। पर आपको होप रखने की ज़रूरत है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि एक होप है आपको, आपके पर्सन को भी होप है कि एक दिन चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसीलिए वो शायद अब आप वापस देख रहे हैं कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है, ठीक है, चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। एक साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक साइकिल के कंप्लीशन को भी दिखाता है, ठीक है, चेंज हो रहा है। हम देख लेते हैं कि चार्म्स क्या करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, चार्म्स कम देना, सटीक देना प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो प्लीज़। सैक्रल चक्रा, ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। सैक्रल चक्रा पे आप लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। आई थिंक वो आपका इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको लोअर नाभि के नीचे के हिस्से में दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, तो उसका मतलब आपका सैक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है, तो आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। रूट चक्रा, जो हमारा स्पाइन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है नीचे, ठीक है, वहाँ वो हमारा रूट चक्रा होता है। रूट चक्रा यानी कि बेस चक्रा, अगर ये चक्रा हमारा सेक्रल चक्रा अगर इम्बैलेंस होता है तो सेक्सुअल फैंटेसीज ज़्यादा आती हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन या तो बहुत ज़्यादा होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा वाली कंडीशन है, ये चीज़ होगी। रूट चक्रा जब भी इम्बैलेंस होता है तो हमारे फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आती है, तो वो तो दिख ही रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंसिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हो सकता है आप भी फेस कर रहे हो। डोंट इग्नोर, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर मत करो, आप इग्नोर कर रहे हो तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 11 एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। 111 का मीनिंग क्या होता है वो चाहे तो आप मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है, उस पर जाकर के देख सकते हो, तो वहाँ पे डिटेल आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। लव, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, लव, आप लोगों के बीच में प्यार है, नो डाउट प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ट्रस्ट, अपने पर्सन के ऊपर भी ट्रस्ट कर सकते हो, और अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों, उनके पास कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, ठीक है, ब्लैंक है, उनको नहीं पता है कि उनको क्या कहना है। वो ना तो चीज़ों को चाहते हैं कि इश्यूज़ जो भी आप लोगों के बीच में हुए हैं वो लेट गो हो जाएं, उन्हें जाने दो, ठीक है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी उनके पास आपको देने के लिए ना तो स्टेबल कोई कमिटमेंट है अभी फ़िलहाल में नहीं है, तो वो जस्ट आपके साथ एक टच में रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपसे उनको हीलिंग मिलती है, आप अनकंडीशनल प्यार देते हो उनको, जो कि शायद ना तो उनको अपनी फैमिली से मिलता है और ना ही उस थर्ड पर्सन से मिला जिसके पास वो गए थे आपको छोड़ करके, ठीक है, ये चीज़ है। ये टॉक्सिक हो सकता है, वहीं आया हो उसी के लिए, बाकी हम देखते हैं कि क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। सिचुएशन आप लोगों के बीच में है तो हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर टॉक्सिक रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, सीधी सी बात, मैंने पहले भी वही चीज़ बोली थी कि उनकी मदर इशू है, उनकी मदर राजी नहीं है आपके साथ रिश्ते के लिए, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन इसीलिए आपसे आगे बढ़ के किसी और पर्सन को चूज़ किए हों कि उनको लग रहा था कि उनकी फैमिली नहीं राजी होगी, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कोई मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच मतलब व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। आई मिस यू सो मच एंड आई के नॉट लिव विदाउट यू, बट आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद एक चीज़ समझ आ रही है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। जब वो आपके आसपास होते हैं तब उन्हें ज़िंदगी में अपने ऐसा लगता है कि वो अबंडेंट भी फील करते हैं, खुद को रिच भी फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी सोल सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ है, प्रोटेक्टेड फील करते हैं बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लिए क्या आप बोलना चाहते हैं। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। ठीक है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें एहसास होगा इस बात का। ठीक है, समझ पाओगे आप। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। आप मैंने कहा था ना, कोई मेजर इशू है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप लोग या तो मैरिड हो, ठीक है, और आप अनमेरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या जो भी हो। कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ होती है, महिलाओं से लोग उम्मीद करते हैं कि एक पर्सन जो कि एक बहुत कम एज की लड़की, अगर कोई एक 50-60 साल के आदमी से भी शादी करे ना, तो लोग उसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके 6 बच्चे हैं, हो सकता है लड़की की उम्र इतनी है कि उसके, हो सकता है उसके बच्चों की उम्र उस बच्ची से ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन लोग, पूरी सोसाइटी आज से नहीं सालों से एक्सेप्ट करते आए हैं, पिछले 100, 150, 200 सालों से ये चीज़ को एक्सेप्ट करते आए हैं। ठीक है, उनका कहना होता है कि मर्दों की एज नहीं देखी जाती, बट यही मामले में अगर ये चीज़ उल्टी कर दी जाए तो ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता ये चीज़। लड़की अगर एक दिन भी बड़ी है ना लड़के से, तो लोग उस पर भी उंगली करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और बच्चे, ठीक है, एक लड़की से लोग, बहुत सारे मैंने रिलेशंस को देखा है जहाँ पे लोग अपनों के 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। लोगों को बड़ी सोच होती है उनकी कि एक आदमी की वाइफ खत्म हुई नहीं, अरे इनकी ज़िंदगी, बच्चों की शादी करने की उम्र है या शादी हो चुकी है, इनका कौन ख्याल रखेगा, उनका भी तो अकेलापन है, ये भी चीज़ है, इनको तो ज़िंदगी में कोई साथी चाहिए। तो साथी के लिए वो उस 50-55-60 साल के आदमी के लिए भी वो एक डिवोर्सी औरत को लाना पसंद नहीं करते हैं। अरे वो अगर वहाँ पे कर लिया ना, बेशक खुद उस आदमी की इच्छा हो कि उसकी ज़िंदगी में उसका अपनी उम्र का पर्सन उसकी ज़िंदगी में आए जो उसको बेहतर समझ सके, लेकिन लोग, उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली या सोसाइटी उनको फोर्स करती है कि वो एक नई लड़की को लेकर के आए, उनकी ज़िंदगी में शादी करें। मतलब उनको एक्सेप्ट हो जाता है ये चीज़। ठीक है, चाहते हैं लोग ऐसा हो। इसकी जगह अगर कहीं डिवोर्सी कोई है जिसके अपने बच्चे हैं, तो लोग उस बात का मजाक उड़ाते हैं और ऊट पटांग बोलते हैं और राज़ी नहीं होते फैमिली मेम्बर्स रिश्ते के लिए, जबकि वो रिश्ता ज़्यादा कंपैटिबल होता है, लेकिन नहीं हो गए। और अगर किसी के बच्चे हैं, तो लेडीज़ के पास अगर बच्चे हैं तो उनको लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जहाँ पे आपके बच्चे हैं, आप सिंगल मदर हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सिंगल फादर हो सकते हैं। तो वहाँ पे उनकी फैमिली को आपके बच्चे इशू लग रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उनसे नफरत करते हो। ठीक है, बिकॉज वो आपको छोड़ के गए हैं। ठीक है, उनको मालूम है कि उन्होंने आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर किया है, आपके साथ गलत तरीके से ट्रीट किया है, आपके अनकंडीशनल लव को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ब्रोक किया है। तो आपके पर्सन को भी इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने गलती की है, और उनको अब लगता है कि शायद अब आप उनसे नफरत करते हो। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट से देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, आप इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो। ठीक है, आप एक 2 ऑफ कप्स का और लवर्स का पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। ठीक है, यहाँ पे शायद ट्विन फ्लेम भी आया था। उस कंडीशन में आपको क्या लगता है कि आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करोगे, तो या तो आप खुद अपने पर्सन के दिए हुए दर्द को हर्ट करके वो आपको गए हैं, तो इस वजह से आप खुद हर्ट हो कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या आपके ओवर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ठीक है, वो उनका लविंग कनेक्शन हो सकता है या मजबूरी में लिया हुआ एक्शन हो सकता है। तो आप बहुत हर्ट हो, बहुत तकलीफ में हो उस चीज़ को लेकर के, तो आप भी इमोशनली होते हैं, या फिर हो सकता है इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी को आप मिरर कर रहे हो और आपकी एनर्जी भी लो हो सकती है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आपको इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है कि अब ये टाइम है कि आप अपने अंदर जो भी आपके दिल के अंदर गर्जेस हैं, जो तकलीफ है, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, कुछ मामलों में हम खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं, इतना ज़्यादा चीज़ों में इंडल्ज कर देते हैं कि हमें खुद ही लगने लगता है कि नहीं, हमारे तो सारे ट्रॉमास भर गए, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सच्चाई ऐसी नहीं होती है। अंदर कहीं ना कहीं वो घाव होते हैं हमारे दिल के अंदर, जिन्हें हम खुद से भी छुपा लेते हैं और दूसरों से भी छुपा लेते हैं, ये चीज़ें। तो अगर ऐसा कहीं है तो उन घाव को खोलिए। ठीक है, उनको हील करिए, उन्हें बहने मत दीजिए। ठीक है,
अपने अंदर से अगर किसी के प्रति आपके दिल में बहुत गुस्सा है, घृणा है, तकलीफ है, कुछ दर्द है, तो उस चीज़ को सरफेस पे आने दीजिए, उसे फील करिए। रोने का दिल करता है तो रो लीजिए। अगर कुछ और तकलीफ महसूस होती है, जो कर सकते हैं, अगर आप उसके सामने वाले से बात करके उसको ये बात बताना चाहते हो तो बता दीजिए। जो भी करना है आपको करिए, बट किसी ने अपने अंदर जो आपने घाव हैं, जो आपकी इमोशनली आप हर्ट हो, उसको हील करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, उनको गर्जिश को साथ में लेकर नहीं चलिए। बिकॉज जब भी हम अपने अंदर दिल में कहीं घाव रखते हैं और फिर इसके बाद हमें कोई दूसरा रिलेशन मिल भी जाए ना, तो हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने पास जो रिलेशंस होते हैं ना, उन्हीं से हील नहीं कर पाए होते हैं। और हम वो खामियां जो पिछले रिलेशनशिप में रह गई थी, हम सामने वाले के साथ या तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के उससे फाइट करते रहते हैं, या अननेसेसरी हमारे माइंड में ये रहता है कि अच्छा, हमें सामने वाले ने भी इस तरह से ट्रीट किया था, अभी तो ये भी बंदा यही करेगा, या तो हम तो हैं ही इसी लाइक, शायद हम बने ही इसीलिए कि हमें बार बार चीट किया जाए, हमारा दिल तोड़ा जाए। तो इस तरीके की चीज़ें अगर ऐसी हैं तो आपको इमोशनली हील करने की खुद को ज़रूरत है। ठीक है, ये टाइम है, डिवाइन को सरेंडर करो। ठीक है, अपने आप को हील करो, स्पिरिचुअली खुद को अवेकन करो आप। और चीज़ों को हमेशा इस तरह से लो कि अगर कहीं कुछ दर्द, कोई तकलीफ मिली है तो वो आपके जीवन का हिस्सा है। ठीक है, हर कोई कभी हमेशा खुश नहीं रह सकता है, तकलीफें भी ज़िंदगी में आती हैं, और वो उनका कहीं ना कहीं सीड हम ही बो के आए होते हैं। दुनिया में कुछ भी होता है ना, वो अननेसेसरी नहीं होता है। हर चीज़ की एक अपनी जर्नी है हमारी, और इस अंतहीन है, मतलब एक अंतहीन तो नहीं कहेंगे, अंत तो होना ही है। इस यात्रा में हमें बहुत डिफरेंट पड़ाव मिलेंगे, तो हर स्टेशन हमारा खूबसूरत अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अजीब से अतरंगी भी होंगे, ख़राब भी होंगे, तो सब चीज़ों को लाइफ में लेना सीखो, एंजॉय करना सीखो। शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ है। जो मिला अच्छा, बुरा, बुरा मिला तो ये सोचो कि चलो हमारा कर्मा कट गया, अच्छा मिला तो ग्रेटिट्यूड दे दो। ग्रेटिट्यूड तो खैर दोनों ही बातों में दे दो। कर्मा कट गया तो आप मुझ की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, कोई इंसान बेवजह थोड़ी तकलीफ दे के जाता है। तो मस्त रहा करो, खुश रहा करो, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी रहो। ठीक है, जिन्होंने गलत किया छोड़ दो, शिकायत भी है तो डिवाइन को छोड़ दो, उनको एक बार बोल दो, भगवान जी आप ही देख लेना भाई, हमसे तो नहीं होगा, हम तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, आपको बुरा करने की ज़रूरत नहीं। कभी भी ज़िंदगी में अपने खुदा बनने की कोशिश मत करिए आप। ठीक है, किसी ने बुरा किया है और आपने हर एंगल से सोच लिया, देख लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि सामने वाले ने आपको तकलीफ दी है, तो डिवाइन को ये बात बोल दो। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है तो डिवाइन को ये बात बोल दो। ठीक है, और उनको बोल दो कि प्रभु आप ही अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले ने दर्द हमें, हमारा नया कर्मा क्रिएट किया है कि उसने हमें दर्द दिया है, या पिछले जन्म में हम इसे दे के आए थे, वो इसने हमसे वसूली करी है आकर के। ठीक है, तो उनके ऊपर छोड़ दिया करो, डिवाइन से कह दो आप अपने हिसाब से देख लेना, हमें तकलीफ है और आपको जो ठीक लगे वो कर देना। ठीक है, और फिर उसको भूल जाओ। यहाँ पे चाहें तो आप कोई वीडियो अपना कोई सवाल अपना सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, हाँ या ना में जवाब आपको मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। अरे चलो, जितने आए सब ले लो। नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी ये सही समय आप लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है क्योंकि वेटिंग गेम की भी एनर्जी वहाँ पे थी, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। ये सही समय आप लोगों के लिए नहीं है। आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे अभी। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें चल रही हैं उनको जस्ट पास ऑन होने दीजिए। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। अगर आपके आसपास, अगर जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, मेडिटेशन करोगे, चक्र बैलेंसिंग करोगे, हीलिंग करोगे खुद को, फिर आपको आपके आसपास साइन दिख रहे होंगे। ठीक है, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिखती हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, इनके मीनिंग डिकोड करो जा करके और उनके हिसाब से चीज़ों को सोचो। ठीक है, एक्शन लो अपने लिए जो भी ज़रूरी है। पीसफुल रिजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा आपकी ज़िंदगी में। जो मर्जी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनका एक शांतिपूर्ण समाधान ज़रूर मिलने वाला है। अभी समय सही नहीं है, तो थोड़ा सा इसको वेट करो, पास ऑन होने दो। ठीक है, और फेथ रखो डिवाइन में कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।